प्रश्नावली 8.3 का चौथे सवाल का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, आपको सिद्ध करना है cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। इसको आपको प्रूफ करना है कि LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर है? ये जब भी सिद्ध करने वाले सवाल आए पेपर में आपके, मैं आपको एक चीज बता दूं, हमेशा से कैसे सॉल्व करो आप। जब भी आप सिद्ध करने वाले सवाल आएंगे आपको, आप ये ध्यान रखो जहां पे आपको tan दिखता है, cot दिखता है, sec दिखता है या cosec दिखता है, ठीक है, साइन और कॉस को छोड़कर अगर कुछ दिखता है उसको सीधा साइन और कॉस में बदलने की कोशिश करो। साइन और कॉस में बदलने की कोशिश करो, सब बदल जाता है। tan कैसे बदलता है? tan बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। कॉट कैसे बदलता है? कॉट बराबर होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। बदल गए साइन कॉस में। sec कैसे बदलेगा? 1 अपॉन कॉस थीटा, हो तो गया। और cosec कैसे बदलेगा? 1 अपॉन साइन थीटा। ये चीज अपने माइंड में बैठा लो पहले, ठीक है। तो देखो हम इसे सॉल्व करते हैं, हम LHS लेते हैं इसमें, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी और उसको सॉल्व करके हम राइट हैंड साइड ले आएंगे। तो हमने क्या बोला आपसे पहले, आपने लिखा cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद में पहला काम मैंने आपको बताया कि आप क्या करो, साइन और कॉस में बदलने की कोशिश करो। तो cosec देखा मैंने, cosec थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो मैंने इसको लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, पहला काम। फिर cot थीटा है, तो cot को कैसे बदलते हैं? cot बराबर होता है cos थीटा बट्टा साइन थीटा, और ये होल स्क्वायर आपका चल रहा है साथ में। इतना हो गया। इसके बाद देखो क्या है, इसका इसमें एलसीएम ले लो आप। इसमें साइन और साइन है, तो जब एलसीएम हर समान होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है, तो ऊपर जो आपका न्यूमरेटर होता है ये ऐसे उतर जाता है आपका। जब हर समान होता है तो अंश ऐसे उतर जाता है, तो ये बनेगा आपका। किसको कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है। अब क्या करें, आप देखो कि जो आपको लाना है ना उसमें स्क्वायर नहीं है, कहीं पे स्क्वायर नहीं है, तो ये स्क्वायर को हम बांट देते हैं, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी हमसे बांट देते हैं, दे देते हैं हम इसको भी। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसके ऊपर भी चले आएगा स्क्वायर, और अपॉन साइन के ऊपर भी चले आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। अच्छा, अब क्या देखना है, अब ये देखो मेरे को क्या मिल चुका है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा मिल चुका है। अब मुझे लाना क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा लाना है और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा लाना है। तो एक चीज देखो, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा है, ऊपर तो मेरा 1 माइनस कॉस थीटा है ही पहले से, है ना, तो यानी कि इस पर छेड़ा खाने की जरूरत नहीं है। वरना आप क्या कर सकते थे, कोई बच्चा ये कहेगा सर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के रख देगा, ठीक है, तो उससे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इससे अच्छा आपको ये समझना, आपको आंसर लेके आना ना, तो आप आंसर में देखो कि 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो छेड़ना ही क्यों, उसको छोड़ दो। अब आ जाओ उसके नीचे, देखो क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, और इसके नीचे क्या है साइन, यहाँ नीचे कॉस है यहाँ साइन है। तो मेरे को क्या याद आना चाहिए, मेरे को आना चाहिए कि भाई मैं साइन को कॉस में कैसे बदलूं, साइन को कॉस में या कॉस को साइन में, साइन को कॉस में बदलना है ना आंसर लाने के लिए। आंसर से मैच करने के लिए मुझे साइन को हटा के कॉस बदलना है, तो कैसे होगा, तो मैं जाऊंगा 3 सरल समीकरणों पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरी क्या थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और चौथी क्या थी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। इनमें से मेरे काम की कौन है, पहली वाली, क्योंकि मुझे साइन को कॉस में बदलना है। तो साइन और कॉस वाली कौन सी सरल समीकरण है, पहली वाली सरल समीकरण में जाऊंगा जो साइन और कॉस में संबंध है ना, वहां से क्या है वो सरल समीकरण, देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, पहली वाली सरल समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, ये साइन और कॉस के बीच में संबंध है। तो यहां से मैं इसकी सहायता से मैं साइन को कॉस में बदलने वाला हूं। कैसे, देखो कैसे, यहां से साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बताओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया कि नहीं हो गया? तो ऊपर तो ऐसे रहेगा, ठीक है, नीचे का हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चाहो तो ब्रैकेट में यहाँ पे बगल में लिख भी दो कि किस वजह से हमने इसको चेंज किया, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा बताओ, अब क्या दिक्कत है, अब दिक्कत ये है कि ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये एक तो स्क्वायर नहीं आ रहा, और दूसरी बात नीचे क्या है, नीचे कॉस के ऊपर स्क्वायर नहीं और यहाँ माइनस का प्लस है, अंतर है ना, ठीक है। अब क्या करें, फिर जाओ एक सरल समीकरण पे आप
अब कौन सी वाली सोल्यूशन का? अब आपको साइन को कॉस में, कॉस को साइन में बदलना है क्या? नहीं। तो मैं त्रिकोणमितीय सरल समीकरण पे नहीं जाऊंगा मैं। अब मैं जाऊंगा बीजगणितीय सरल समीकरणों पे, क्योंकि मुझे कुछ बदलना थोड़ी है ना साइन कॉस को, मुझे जो है उसको चेंज करना है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 को? क्या मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? 1 को अगर 1 का स्क्वायर लिख दिया कोई दिक्कत है? लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या ये सरल समीकरण नहीं बन गई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए कौन है 1, ए स्क्वायर माइनस बी कौन है कॉस थीटा का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सरल समीकरण क्या कहती है कि ए प्लस बी ए माइनस बी, कहती है नहीं कहती है? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो करो भैया इधर ऊपर तो छेड़खानी करनी नहीं है ना, क्योंकि ऊपर तो मिल चुका है मुझे अभी, ठीक है। तो ये कहता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, इसकी पावर 2 है और यहाँ इसकी पावर कितनी है 1 है ना, इसकी पावर 2 है। 1 माइनस कॉस थीटा की पावर 2 है, 1 माइनस कॉस थीटा की पावर 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा? यानी कि आप ये समझ सकते हो ना कि पूरा का पूरा कैंसिल हो गया इस 2 से, यहाँ 2 थे ना इसके, एक कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और ये आपका आर एच, ये तो आपको प्रूफ करना था।